हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, उसके डेफिनेशन, उसका मतलब और फॉर्मूला ये सब कुछ देखा था। और उसके साथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। आज हमें दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे की जाती है वो देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अगर कोई सॉलिड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे फेस सेंटर्ड, यानी सबसे पहले हमने सिंपल या प्रिमिटिव के लिए देखा, फिर आज हम बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड को भी कवर कर रहे हैं। तो इससे आपके क्यूबिक लैटिस के तीनों एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आपको किसी भी टाइप की यूनिट सेल में सबसे पहले ये देखना होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, उनकी पोजीशंस क्या है, किन किन पोजीशंस पे पार्टिकल प्रेजेंट है। फिर हमें ए और आर, मतलब ए इज द एज लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, इन दोनों का रिलेशन डिराइव करना होता है। एक बार हमें ए और आर का रिलेशन मिल जाता है तो हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में उसे अप्लाई करके पुट करके पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इन बीसीसी पार्टिकल एट ईच कॉर्नर टच द पार्टिकल एट बॉडी सेंटर। मतलब बीसीसी यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल है जिसमें हर पार्टिकल जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट हर पार्टिकल जो बॉडी सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, पूरे क्यूब का सेंटर। बीसीसी में पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल पूरे क्यूब के सेंटर में होता है। तो इसमें जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल है उसमें का हर पार्टिकल जो है सेंटर वाले पार्टिकल से टच रहता है। वो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स एक दूसरे से टच नहीं रहेंगे, लेकिन कॉर्नर वाला पार्टिकल, हर पार्टिकल ऐसा सेंटर वाले पार्टिकल से टच रहेगा। ठीक है, पहला पार्ट। तो इसी को दिखाते हुए हमने ये फिगर ड्रॉ की है। इसको समझना पहले बहुत जरूरी है डेरिवेशन के लिए। क्यूब आपको सबसे पहले दिख रहा है। अब हमने क्या किया है कि एक जो है इस क्यूब का फ्रंट वाला हमारी तरफ बाहर को निकलता हुआ एक कॉर्नर कंसीडर किया जिसको हमने ए कह दिया। ठीक है, ऐसे करते करते हम कहाँ गए, जो बैक साइड वाला अपोजिट कॉर्नर है, बैक साइड का अपोजिट कॉर्नर ये है फ्रंट साइड कॉर्नर, और ये बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जो बैक साइड का कॉर्नर है क्यूब का वो हमने कंसीडर किया है। तो ये ए हो गया, ये डी हुआ। ये फ्रंट साइड का ही दूसरा कॉर्नर है डी, ये उसी साइड का फिर से एक और कॉर्नर है सी। यानी ए बी और सी ये तीनों फ्रंट साइड के कॉर्नर्स हैं, और जो डी है वो ए के बिल्कुल डायगोनली अपोजिट पीछे वाला कॉर्नर है। ठीक है, अब हमने ए और डी को ज्वाइन किया, अपनी तरफ से हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और बी और डी को हमने ज्वाइन किया डेरिवेशन के लिए। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल जो कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, ये पहला पार्टिकल, ये और जो अपोजिट कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये दोनों टच है इस पार्टिकल से। ये पार्टिकल है हमारे क्यूब के सेंटर का पार्टिकल, जिसको हमने बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल कहा था। तो इस पार्टिकल से ये दोनों कॉर्नर वाले पार्टिकल स्फीयर्स जो है वो टच्ड है, वही हमने दिखाया है। अब फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस सी डी। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों जो है उस क्यूब की साइड्स है, और क्यूब की साइड्स की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो एज लेंथ के इक्वल होता है, इसलिए हमने उसको ए लिख दिया। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ए इज एज लेंथ। उसी तरह से जो डिस्टेंस बी डी है, बी डी, अगर आप बी डी को देखोगे तो ये जो बॉटम वाला फेस है, बॉटम पे जो इस क्यूब का फेस है, उस फेस का ये डायगोनल है। बी डी इज द डायगोनल ऑफ फेस, इसको हम कहते हैं फेस डायगोनल। तो इसको हमने अपनी तरफ से बी कंसिडर कर लिया। उसी तरह से जो ए डी है, डिस्टेंस ए डी, जो ए डी है वो पूरे क्यूब का डायगोनल है। ये फेस का डायगोनल है और ये पूरे क्यूब का डायगोनल है। क्यूब के डायगोनल को हमने सी कंसिडर कर लिया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ था, ये 2, ये 3। अब हमें क्या करना है कि ए और आर का रिलेशन डिराइव करने के लिए दो ट्रायंगल्स कंसिडर करना है। सबसे पहले हमने कंसिडर किया इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी आप ध्यान से देख सकते हैं, ए बी
और डी, ए बी डी। अब जो ए बी डी ट्रायंगल है उसमें बी जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब देख सकते हैं कि ये साइड से और ये हाइपोटेनियस है, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब ए बी किसके इक्वल था हमारे ऊपर, ए के इक्वल, तो हमने ए लिख दिया। बी डी किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, तो हमने बी स्क्वायर लिख दिया। और जो ए डी है हमने उसको सी कंसिडर किया था, तो सी की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ही हमें फोर्थ इक्वेशन मिला। अब इसी के साथ इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। अब इस ट्रायंगल को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का है। सो अगेन दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं इन ट्रायंगल बीसीडी बाय पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बीडी स्क्वायर। तो इसमें भी हमें वैल्यू पुट अप करनी है। बीसी किसके इक्वल है, सबसे ऊपर दिख रहा है बीसी ए के इक्वल है, तो हमने ए स्क्वायर लिखा। सीडी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, फिर से सबसे ऊपर है ए स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर लिखा। और जो बीडी स्क्वायर है, बीडी किसके इक्वल है, बी के स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर लिख दिया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें ये फिफ्थ इक्वेशन मिला। तो इस फिफ्थ इक्वेशन में हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिली है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने फोर्थ इक्वेशन में पुट किया फ्रॉम 4 and 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन फोर्थ। तो फोर्थ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2 + 1 3a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमारा जो सी स्क्वायर है वो बन गया है 3a स्क्वायर के। अब अगर आप फिगर में ध्यान से देखेंगे तो a से लेकर d हमने इसको c कहा था, AD हमारा स्मॉल c है, लेकिन a से लेकर d अगर हम चलते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये स्फीयर की रेडियस है। सो r, फिर से पूरा एक स्फीयर का यहाँ पे कवर हो रहा है, इसलिए r + r 2 टाइम्स r, मतलब पूरा डायमीटर आ गया, सो 3r। और फिर जब लास्ट में यहाँ से दोबारा यहाँ पहुंचेंगे तो इस स्फीयर की रेडियस होगी, इट मींस 4 टाइम्स r। तो आप देख सकते हैं कि जो c है वो 4 टाइम्स r के इक्वल है। अब हमें फाइनली c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, जो हमारा इक्वेशन 6 है। तो हमें जो 6th इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 4r, तो बन गया 4r होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें होल स्क्वायर करना है, तो हमने 3 का √3 लिख दिया, और a स्क्वायर था तो उसको हमने a लिख दिया। तो √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा, सबको पता है ये। और हमें मिलेगा लास्ट में a इज इक्वल टू 4/√3r। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि a और r का रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से भी लर्न होना चाहिए। तो इन BCC व्हाट इज द रिलेशन ऑफ a एंड r, a इज इक्वल टू 4/√3r। अब फाइनली हमें सिर्फ क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी का जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें हमें a और r का रिलेशन अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक बार हमने फिर से लिखा है यहाँ पे, z × 4/3πr³ × 100/a³। जो इस पिछली वीडियो को ना देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहली वाली वीडियो को देखेंगे, उसमें हमने समझाया कि ये इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, ठीक है। तो z जो है वो BCC के लिए हमने कहा था कितना होता है 2, z इज इक्वल टू 2, और FCC जो हम बाद में देखेंगे उसका है 4। तो यहाँ पे जब z की वैल्यू 2 है तो हमने z की जगह 2 रख दिया, 4 का 4 आ गया, जो ये वाला 4/3 है वो 3 नीचे चला गया, यहाँ लिख सकते हैं 3, ये 3 जो 4/3 का 3 है वो है। उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14, r³ × 100, 3 है और ये वाला 3 है, a³। अब हमने रिलेशन क्या डिराइव किया था कि a इज इक्वल टू 4/√3r, तो इसकी जगह हमने 4/√3r होल क्यूब लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 = 8 हो गया, 3.14, r³ 100, 3 एज इट इज है, 4 का क्यूब 64, नीचे √3 का क्यूब 3√3 और r³। अब यहाँ पे हमने जैसे ही a की जगह r की वैल्यू रखी तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 से 64 कैंसिल हो जाएगा,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली 68% आएगा। यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है? 68%। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो यूनिट सेल है, मतलब वो क्यूब है, उसका 68% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है। तो हमने इसी से कॉम्प्लीमेंट्री परसेंटेज वाइड देखा था, तो वो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 माइनस 68 दैट इज 32, एंड 32% जो जगह है वो वैकेंट है, खाली। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे चलते हैं। इसको हम शॉर्ट में एफसीसी भी कहते हैं, इसके लिए जेड की वैल्यू 4 है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं। इसके अलावा क्यूब के हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होता है। क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा कॉर्नर के अलावा। यहां पर भी जो कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, बट कॉर्नर का हर पार्टिकल जो एडजेसेंट फेसेस हैं, जो नेबरिंग फेसेस हैं, जो बिल्कुल पास में लग के फेसेस हैं, उन फेस के सेंटर वाले पार्टिकल को टच करता है। इसी को हमने डायग्राम में दिखाया है। अब इस क्यूब में हमने सिर्फ फ्रंट वाले फेस पे ही काम किया है। अगर आप देखेंगे, ये जो ए पॉइंट है ये भी फ्रंट कॉर्नर है, ये जो बी है ये भी फ्रंट कॉर्नर है, और सी भी फ्रंट कॉर्नर है। यानी हम सिर्फ जो फ्रंट फेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होगा वो टच्ड होगा फेस सेंटर, इसको हम कहते हैं फेस सेंटर वाला पार्टिकल, क्योंकि ये बिल्कुल फेस के सेंटर में है। तो इस फेस सेंटर वाले पार्टिकल से ये दोनों कॉर्नर वाले पार्टिकल टच्ड है। फेस सेंटर वाले पार्टिकल को हम अलग दिखाने के लिए शेड भी कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो शेड हमने किया है ये क्या है? फेस सेंटर वाला पार्टिकल है। तो इस फेस सेंटर वाले पार्टिकल से दोनों पार्टिकल्स कॉर्नर वाले टच। अब फिर से इस फिगर के हिसाब से हमें ए और आर का रिलेशन डिराइव करना है। यहाँ पे भी वही है, ए और आर का रिलेशन डिराइव करके पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने जो पहले डिटेल से वो लिख दिया डिस्टेंस ए बी। अगर आप फिर से यहाँ पे ए बी को देखेंगे तो ये साइड है इसलिए ये ए के इक्वल है, बी सी ये भी साइड है इसलिए ये ए के इक्वल है। अब बचा ए सी, जो हमने ए सी कंस्ट्रक्ट किया है अपनी तरफ से। फिर से आप देख सकते हैं जो ए सी है वो इस फेस का डायगोनल है। तो फेस के डायगोनल को अब यहाँ पे हमने किसके इक्वल कहा? बी के इक्वल। जैसे हमने यहाँ पे भी फेस के डायगोनल को बी कहा था, यहाँ पे भी हम फेस के डायगोनल को बी कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी। अब हम जो एकमात्र यहाँ पे ट्रायंगल है उसको ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर साइड प्लस बी सी स्क्वायर दोबारा दूसरी साइड, ये इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये है हाइपोटेन्यूज। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी किसके इक्वल था? ए के इक्वल था। बी सी किसके इक्वल है? फिर से ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ए सी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा। तो यहाँ डायरेक्टली फिर से क्या आ गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। जैसे वहां पे दिया था बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ये ट्रू होता है इसके लिए। अब यहाँ पर बी को देखेंगे तो जो बी है उसमें r प्लस आर प्लस आर प्लस आर उसी की तरह, वहां सी जैसे 4 बार r के इक्वल था, यहाँ पर b जो है वो 4 टाइम्स r के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? बट b इक्वल टू 4 टाइम्स r। अब सीधा हम इस b की वैल्यू को 3 में पुटअप कर सकते हैं। सो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b की जगह क्या आएगा? 4 टाइम्स r का स्क्वायर। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड को होल स्क्वायर करेंगे तो √2 हो जाएगा, a हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। फिर से यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? a 4r और ये √2 नीचे आ जाएगा। तो जब 4/√2 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √2 इंटू √2/√2। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार √2 से √2 कैंसिल हो, क्या बचा? 2√2। इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया a इक्वल टू 2√2r। मतलब फिर से ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये a और r का रिलेशन है एफसीसी के। बीसीसी के लिए क्या था? a इक्वल टू 4/√3r और एफसीसी के लिए है a इक्वल टू 2√2r। फिर से हम इसी की तरह इसको यहाँ पे हमें पुटअप करना है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, z की जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 4 वैल्यू होती है 4
इंटू पाई की वैल्यू आर क्यूब इंटू 100, ये 4/3 का 3 हो गया, और ए क्यूब की जगह डायरेक्टली हमने ए क्यूब की जगह क्या रख दिया 2√2r का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 हो गया 60, 3.14 आर क्यूब 100, 3 एज इट इज है। अब देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे एक बार, 2√2r का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, √2 का क्यूब होगा 2 इंटू √2 और r क्यूब, तो हमने 8 2 को क्या लिख दिया डायरेक्ट लिया 60 लिख दिया, और √2 एज इट इज रहा r क्यूब। अब यहाँ पे फिर से जो r क्यूब है उससे r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने में आपको मिलेगा नियरली 74%। यानी जब भी कोई सॉलिड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है तो उस क्यूब की 74% जगह ऑक्यूपाइड होती है, और फिर वैसे हम परसेंटेज वॉइड निकालेंगे 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26, यानी 26% स्पेस वैकेंट होती है। अब अगर हम सिंपल बीसीसी और एफसीसी को कंपेयर करें तो सिंपल के लिए हमारी पिछली वीडियो में क्या वैल्यू आई थी 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी की आज कितनी आई है हमारी 68%, और एफसीसी की कितनी आई है 74%। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी हमारे एफसीसी की होती है, और उसके बाद बीसीसी, और सबसे कम होती है सिंपल क्यूबिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी पार्टिकल्स एफसीसी के फॉर्म में अरेंज होंगे तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पैक्ड होंगे, इसलिए हम इसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, पैक होने की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी है एफसीसी की। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपको आज की वीडियो से और पिछले वीडियो से क्या करना है कि एक बार इसकी सबकी प्रैक्टिस करके जो ए और आर का रिलेशन है और जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है और उनकी जो फाइनल वैल्यूज है, ये मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से स्टडी करके तैयार करने हैं। जो हमारा